हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा नहीं विश्वास है आप बहुत अच्छे से होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज हम टॉप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स। कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स यानी झंडों का संग्रह को के लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं बंटिंग। कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स झंडों के संग्रह को वन वर्ड यूज करते हैं बंटिंग। बंटिंग मतलब होता है झंडों का समूह या सजावट। ऑप्शन ए फ्लैंक्स। फ्लैंक्स मतलब होता है सैनिकों की पंक्ति, गलत हो जाएगा। गैलरी यानी कि प्रदर्शन कक्ष। बंटिंग मतलब होता है झंडों का समूह या सजावट। बैनर। बैनर मतलब होता है बड़ा झंडा या पट्टी। तो बंटिंग शब्द का प्रयोग हम छोटे छोटे झंडों की सजावट या संग्रह के लिए किया जाता है। जैसे त्योहारों में जो रंग बिरंगे झंडे हम यूज करते हैं, छोटे छोटे झंडे, उसको हम बंटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज टू विदाउट प्रूफ। ऐसा कथन जिसे बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, उसके लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे एक्सियोम। एक्सियोम। एक्सियोम मतलब होता है कि स्वयं सिद्ध या किसी को सत्य मान लेना, बिना सिद्ध किए ही उसको सत्य मान लेना, उसको हम एक्सियोम वर्ड यूज करते हैं। बी हमारा है पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट मतलब होता है मान्य धारणा, गलत हो जाए। थ्योरम सिद्ध सिद्धांत, ये भी गलत होगा। लॉ मतलब होता है नीति वाक्य या कानून, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज टू विदाउट प्रूफ, ऐसा कथन जिसे बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, उसको हम वन वर्ड यूज करते हैं एक्सियोम, यानी कि स्वयं सिद्ध सत्य। एक्सियोम वह कथन है जिसे सिद्ध किए बिना ही सत्य माना जाता है, जैसे गणित का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रहेंसिबल। रिप्रहेंसिबल एक्वेजिटिवनेस एसेसिएबल डिजायर फॉर वेल्थ। ध्यान दीजिएगा, रिप्रीहेंसिबल एक्वेजिटिवनेस इंसैसिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, यानी धन की जो असीम लालसा है, इसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं एवेरिस। एवेरिस मतलब होता है अत्यधिक लोभ होना धन के प्रति। ग्रीड मतलब होता है सामान्य जो लालच होता है, उसको हम ग्रीड कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यूपिडिटी यानी धन की जो तीव्र लालसा होती है, उसके लिए हम क्यूपिडिटी वर्ड यूज करते हैं। माइजरलिस मतलब होता है कंजूसी। तो एवेरिस 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 मतलब होता है गहरा और नकारात्मक लालच है, जो किसी को धन के पीछे अंधा बना देता है, यानी किसी को हत्या भी कर सकता है। तो रिप्रीहेंसिबल एक्वेजिटिवनेस इनसैटिस्फेबल डिजायर फॉर वेल्थ, धन की असीम लालसा। ध्यान दीजिएगा, धन की अगर तीव्र लालसा होती वहां पे हम क्यूपिडिटी यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, धन की असीम लालसा है, यानी धन के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो एवेरिस एक गहरा और नकारात्मक लालच है, जो किसी को धन के पीछे अंधा बना देता है। तो ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ प्लेस फॉर द सिक। अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। बीमारों के स्वास्थ्य लाभ का स्थान, इसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं सैनिटोरियम। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा सैनिटोरियम। ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल। बी सैनिटोरियम। सैनिटोरियम मतलब होता है दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ केंद्र। क्लिनिक मतलब होता है छोटा अस्पताल। और असाइलम मतलब होता है किसी स्कूल या कॉलेज का जो अस्पताल होता है या चिकित्सालय होता है, उसको हम असाइलम बोलते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सैनिटोरियम वह स्थान है जहां लंबे इलाज या स्वास्थ्य सुधार के लिए रोगियों को रखा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ प्लेस a place of refuge recognized as secure। a place of refuge recognized as secure, सुरक्षित शरण स्थल। ऑप्शन ए हमारा है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है शरण स्थल या पवित्र स्थल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी कि आश्रय होता है, गलत हो जाएगा। शेल्टर अस्थायी छत।
जैसे आप जाड़े के मौसम में आप देखते हैं गवर्नमेंट कई जगह पे शेल्टर का निर्माण करती है, तो वो अस्थायी छत होता है। असाइलम मतलब होता है किसी को शरण देना या शरण, ये असाइलम, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सेंचुरी ऐसा स्थान होता है जहाँ व्यक्ति या जानवर को सुरक्षा दी जाती है, जैसे आप नाम सुने होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कटिंग ऑल द वेस्ट पेपर इनटू पीसेज। कचरे के कागज को टुकड़ों में काटना, इसके लिए हम वन वर्ड यूज क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है श्रेडिंग। श्रेडिंग मतलब होता है छोटे टुकड़ों को काटना, छोटे टुकड़ों में काटना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब होता है बेकार वस्तु हटाना। टियरिंग मतलब होता है मोड़ना, किसी कागज या किसी चीज को मोड़ने को हम टियरिंग बोलते हैं। ऑप्शन डी है क्रम्पलिंग। क्रम्पलिंग मतलब होता है किसी चीज को मोड़ना। और टियरिंग मतलब क्या होता है? टियरिंग मतलब होता है फाड़ना, किसी चीज को फाड़ देना, उसको टियरिंग बोलते हैं। और क्रम्पलिंग मतलब होता है मोड़ना। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो श्रीडिंग, श्रीडिंग का अर्थ होता है मशीन से, या मशीन से कागज के टुकड़ों में काट देना ताकि वह पुनः उपयोग न हो सके। दिस इज कॉल्ड श्रेडिंग। अगला क्वेश्चन है अ वुमेन विद पीविस नेचर। अ वुमन विद पीविस नेचर यानी कि चिड़चिड़ी या झगड़ालू महिला। ऑप्शन ए हमारा श्रू। श्रू मतलब होता है झगड़ालू महिला। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है विक्शन। विक्शन मतलब होता है गुस्सैल औरत, गलत हो जाएगा। टर्मिगिंट मतलब भी होता है आपका अत्यंत अत्यंत क्रोधित महिला, ये भी गलत हो जाएगा। हैग मतलब होता है बूढ़ी जादूगरनी। हैग मतलब क्या होता है? बूढ़ी जादूगरनी। तो श्रू, श्रू शब्द का प्रयोग उस औरत के लिए होता है जो कि बार बार झगड़ा करती है या चिड़चिड़ी होती है, उसको हम वर्ड यूज करते हैं श्रू। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अ वुमन विथ पीस नेचर, चिड़चिड़ी या झगड़ालू महिला, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे श्रू यानी कि झगड़ालू महिला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ प्लेस वेन पिग्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहां सुअर रखे जाते हैं। ऑप्शन ए स्टाई। स्टाई मतलब होता है सुअर का बाड़ा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है घोड़ों का अस्तबल। केनल मतलब होता है कुत्तों का घर। कोट मतलब होता है पक्षियों का जो घर होता है, उसको हम कोट वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, केप्ट जहाँ सुअर रखे जाते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टाई। स्टाई मतलब होता है सुअर का बाड़ा। स्टाई या पिग्स्टी वह स्थान होता है जहाँ सुअर पाले जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ प्लेजेंट सॉन्ग, अ प्लेजेंट सॉन्ग यूज्ड फॉर कॉजिंग चिल्ड्रन टू स्लीप। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला मीठा गीत, उसके लिए हम वन वर्ड यूज कर क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए ललाबाई। ललाबाई मतलब होता है सुलाने वाला गीत, जो बच्चों को हम सुलाते हैं गीत गाकर, उसको हम ललाबाई यूज करते हैं। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी हमारा एंथम। एंथम यानी कि राष्ट्रीय गीत, तो आंसर गलत हो जाएगा। बैलेड मतलब होता है लोकगीत, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओड यानी कि प्रशंसा की कविता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि अ प्लेजेंट सॉन्ग यूज्ड फॉर कॉजिंग चिल्ड्रन टू स्लीप, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला मीठा गीत जो होता है, उसको हम ललाबाई कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ललाबाई बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला मधुर गीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि और अ मैन और एनिमल दैट फीड्स ऑन इट्स ऑन स्पेसीज। अ मैन और एनिमल दैट फीड्स ऑन इट्स ऑन स्पेसीज, यानी जो अपनी ही जाति के जीवों को खाता है, जो अपनी ही जाति को जीवों को खाता है, उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करेंगे? हमारा ऑप्शन है कैनिबल। कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, गलत हो जाएगा। जो उसकी मांस खाता है उसको मांसाहारी यूज करते हैं।
हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, और ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है उसको हम ओमनीवोरस ओमनीवोरस वर्ड यूज करते हैं। हर्बीवोरस सिर्फ शाकाहारी खाता है और कॉर्निवोरस सिर्फ मांसाहारी है, और ओमनीवोरस सब कुछ खाता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। तो कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी। तो कैनिबल वह होता है जो अपने ही प्रजाति के जीवों को खा जाता है, जैसे मनुष्य मनुष्य को खा ले तो वह कैनिबल कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एनिमल स्टोरी विद मॉरल। एन एनिमल स्टोरी विद मॉरल यानी कि जानवरों की कहानी जिसमें नैतिक शिक्षा हो। ऑप्शन ए हमारा है फैबल। फैबल यानी कि नैतिक शिक्षा देने वाली जानवरों की कहानी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी है पैरेबल। पैरेबल यानी कि धार्मिक या नैतिक शिक्षा वाली कहानी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एलेगेरी। एलेगेरी मतलब होता है प्रतीकात्मक जो कथा होती है उसको हम एलेगेरी वर्ड यूज करते हैं। एपिक यानी कि वीर गाथा या महाकाव्य जो होता है उसको हम एपिक वर्ड यूज करते हैं। तो एन एनिमल एंड स्टोरी विद मॉरल, जानवरों की कहानी जिसमें नैतिक शिक्षा हो उसको हम बोलते हैं फेबल, यानी कि नैतिक शिक्षा देने वाली। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फेबल वह कहानियां होती हैं जिसमें जानवर पात्र होते हैं और अंत में कोई नैतिक संदेश दिया जाता है, जैसे द लायन एंड द माउस स्टोरी आप सुने होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा फेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म एंड रिलीजियस मैटर्स। धार्मिक मामलों में अत्यधिक और गलत जोश रखने वाला व्यक्ति, उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करेंगे। ऑप्शन ए हमारा है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। बी है जिलट। जिलट मतलब होता है वह व्यक्ति जो धर्म के नाम पर अंधभक्ति या कट्टरता दिखाता है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जिलट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैगन। पैगन मतलब होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैगन। मिस्टिक मतलब होता है रहस्यवादी या आध्यात्मिक, दिस इज कॉल्ड मिस्टिक। तो हमारा क्वेश्चन था कि वन हु इज फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, धार्मिक मामलों में अत्यधिक और गलत जोश रखने वाले व्यक्ति के लिए हम वर्ड यूज करेंगे जिलट। जिलट यानी अंधभक्ति, धार्मिक या उन्मादी। अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन। किसी विशेष क्षेत्र के जानवर को के लिए हम वन वर्ड क्या यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है किसी क्षेत्र के पौधे जो सिर्फ उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको हम फ्लोरा वर्ड यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। फोना। फोना मतलब होता है किसी क्षेत्र के जो जानवर होते हैं सिर्फ उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब क्या होता है किसी क्षेत्र के पौधे जो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और फोना मतलब होता है किसी क्षेत्र के जानवर। स्पीसीज मतलब होता है प्रजातियां, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बायोम यानी कि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र होता है उसको हम बायोम वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, यानी किसी विशेष क्षेत्र के जानवर के लिए हम वन वर्ड क्या यूज करते हैं, तो वो हमारा होगा फौना। तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि द प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन यानी कि द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन यानी किसी क्षेत्र के जो पौधे होते हैं उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करेंगे। ऑप्शन ए हमारा था फ्लोरा। हमने आपको बताया कि किसी विशेष क्षेत्र के पौधों की जो विविधता को दर्शाता है उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो फ्लोरा मतलब होता है पौधे, तो ये ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। बी फौना। फौना मतलब होता है जानवर जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब होता है वनस्पति,
तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हर्ब्स मतलब होता है औषधीय पौधे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो फ्लोरा हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरा किसी क्षेत्र के पौधों की विविधता को दर्शाता है। जैसे फ्लोरा ऑफ हिमालयाज, आप सुने होंगे फ्लोरा ऑफ हिमालयाज, ये सिर्फ हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो द प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी क्षेत्र के जो पौधे होते हैं, विशेष क्षेत्र के जो पौधे होते हैं, उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करते हैं, फ्लोरा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, यानी कि जो फूलों का व्यापार करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब होता है फूल बेचने या सजाने वाला व्यक्ति, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी है गार्डनर। गार्डनर मतलब होता है माली, तो ये गलत हो जाएगा। बॉटनिस्ट यानी पौधों का वैज्ञानिक, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब होता है बागवानी विशेषज्ञ। तो हमारा क्वेश्चन था कि वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फूलों का व्यापार करता है, उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं फ्लोरिस्ट, यानी फूल बेचने या सजाने वाला व्यक्ति। फ्लोरिस्ट फूलों का व्यवसाय या सजावट करने वाला होता है, जबकि बॉटनिस्ट वैज्ञानिक होता है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ स्टडी ऑफ वर्स, यानी कविता या छंद का अध्ययन करना। इसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब होता है छंद शास्त्र, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मतलब होता है जो भाषा का विज्ञान होता है, जो भाषा विज्ञान को जानने वाला होता है, उसको हम फिलोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सी है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी यानी कि शब्दकोश का निर्माण करने वाला। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा कि प्रोसोडी। प्रोसोडी यानी कि कविता में मात्रा, लय और जो तुक का अध्ययन होता है, उसको हम प्रोसोडी वर्ड यूज करते हैं। जैसे राम, काम, जैसे फूल, धूल, इसको हम क्या करेंगे, प्रोसोडी, क्योंकि ये हमारा लय है और तुक है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोसोडी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग यानी जो झगड़ालू या युद्ध प्रिय हो, जिसको झगड़ा या युद्ध बहुत प्रिय होता है, उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब ही होता है युद्ध प्रिय, जो जिसके लिए युद्ध बहुत प्रिय हो, उसलिए हम वर्ड यूज करते हैं बेलिजरेंट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉवर्ड, कॉवर्ड मतलब होता है डरपोक। रेबल मतलब होता है विद्रोही। रेबल मतलब क्या होता है, विद्रोही। और कॉवर्ड मतलब क्या होता है, डरपोक। तो बेलिजरेंट, बेलिजरेंट व्यक्ति हमेशा लड़ाई या झगड़े के लिए तैयार रहता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो झगड़ालू या युद्ध प्रिय हो, उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं बेलिजरेंट, यानी कि युद्ध प्रिय। द सराउंड विथ आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि सैन्य बलों से किसी स्थान को घेरना, उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेड। तो इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आक्रमण की बात नहीं हो रही है। बसीज, बसीज मतलब होता है घेराबंदी करना। घेराबंदी करने को हम लोग वर्ड यूज करते हैं बसीज। ठीक, तो बसीज मतलब क्या होता है, घेराबंदी करना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अटैक, अटैक मतलब भी होता है हमला करना। और कॉन्कर, कॉन्कर मतलब होता है किसी चीज को जीत लेना, युद्ध को या किसी को जीत लेना, इसके लिए हम वर्ड को कहते हैं कॉन्कर। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो द सराउंड विथ आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि सैन्य बलों से किसी स्थान को घेरना, इसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं बैसिज। बैसिज मतलब होता है किसी किले या शहर को चारों ओर से घेर लेना, दिस इज कॉल्ड बैसिज। अगला हम यूज करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है एंगेज्ड टू बी मैरिड। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एंगेज्ड टू बी मैरिड, जो विवाह के लिए सगाई कर चुका हो, उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फियांसे।
फियांसे मतलब होता है सगाई किया हुआ पुरुष, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है स्पाउस, स्पाउस मतलब होता है पति या पत्नी। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, और विडो मतलब होता है विधवा। तो फियांसी, फियांसे वह पुरुष होता है जिससे किसी महिला की सगाई होती है, जबकि महिला के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फियांसी। तो इंगेज टू बी मैरिड, यानी जो विवाह के लिए सगाई कर चुका है, इसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं फियांसे, यानी सगाई किया हुआ पुरुष। हम बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि गोल्ड और सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट, यानी गोल्ड और सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट, यानी आभूषण बनाने से पहले का शुद्ध सोना या चांदी। इसके लिए हम वन वर्ड यूज क्या करेंगे? तो फर्स्ट हमारा है बुलियन। बुलियन मतलब होता है शुद्ध सोना या चांदी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और मतलब होता है अयस्क, और मतलब होता है अयस्क, तो ये भी गलत हो जाएगा। और मेटल मतलब होता है धातु, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बुलियन शब्द का उपयोग शुद्ध सोना या चांदी के लिए किया जाता है जो आभूषण बनाने से पहले होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बुलियन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।